तौसीफ खान साहब, केंद्र सरकार अगर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इस कमेटी को बनाकर अन्य राज्यों में भेज रही है, ये टीम बता रही है कि मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, सब जगह सहयोग मिल रहा है, तो पश्चिम बंगाल में छिपाने को ऐसा क्या है कि टीम को लेकर इतनी घबराहट और इतना गुस्सा और इतना विरोध? नहीं अंजना जी, देखिए टीम तो आज घूम रही है और हमारे चीफ मिनिस्टर भी घूम रही थी, जगह जगह जाकर के लोगों से अपील कर रही थी। अभी देखिए अंजना जी, ये बात सही है कि सेंटर से मदद आना चाहिए, सेंटर से मदद आना चाहिए। और अभी खुद महामहिम राज्यपाल जी हमारे आपके टीवी में थे, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, विनती करता हूँ कि 4,500 रुपए प्लस टैक्सेस ये दाम है कोरोना टेस्टिंग किट का। सर आप प्लीज प्रधानमंत्री जी को बोलिए कि इसका दाम को घटा दे। एक एवरेज आदमी 6,000-7,000 रुपए का टेस्टिंग किट अफोर्ड कर ही नहीं सकता। दूसरी बात, अब उन्होंने मैं उनको ये भी बताना चाहता हूं कि कैलकाटा में वो रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग का शुरुआत हो चुका है, बेलगछिया से इसका शुरुआत हुआ है कल से। ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग को अप्रूवल मिल चुका है आईसीएमआर से, और इसको इन्वेंट किया था न्यू लाइफ केयर चेयरमैन के डॉक्टर नदीम रहमान से। तो सेंटर से आप प्लीज उनको मदद पहुंचाइए ताकि ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग, अगर ये आईसीएमआर इसको अप्रूव करता है, दूसरे जगहों में भी भेजिए। उससे ये होगा कि टॉपिक और सवाल दोनों सुनाई नहीं दिया। क्या आपको टॉपिक और सवाल दोनों सुनाई नहीं दिया? आप किसी दूसरे के ही बारे में बैठकर यहाँ पर विनती करने लगे हैं। सवाल यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर आगे बढ़ना होगा। रैपिड टेस्टिंग को लेकर पहले से ही जो किट आए हैं उसको लेकर परेशानी है, तो किसी का पर्सनली नाम लेके और कंपनी का नाम लेके यहाँ पर प्रमोशन मत कीजिए। मैं जो सवाल पूछ रही हूँ अगर उस विषय पर तो मत बोलिए, आप उस पर मत बोलिए, फिर आप टॉपिक पर बात कीजिए। आप टॉपिक पर बात कीजिए। बंगाल स्टेट को मार्च महीने में सिर्फ 40 किट आया था। कौन सा किट कहां जाएगा, कितना जाएगा, ये सेंटर डिसाइड करती है। तो मार्च महीने में सिर्फ 40 किट आया था। शुरुआत की दौर में सिर्फ 2 ही टेस्टिंग सेंटर अप्रूव हुए थे, बाद में वो बढ़ा है 7 टेस्टिंग सेंटर है। तो मेरी अपील ये है कि आप जो अगर आते हैं टीम में, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों से जुड़ रहे हैं, मैं आपको लोगों की परेशानी बता रहा हूं। महामहिम राज्यपाल जी प्लीज ये टेस्टिंग जो है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते कि 4,500 प्लस टैक्सेस है, आप उसको प्लीज घटा दीजिए। आप देखिए कि उसमें घटाने का एक रास्ता मैं ये भी बताता हूं कि एनपीआर का बजट 4,000 करोड़, एनआरसी का बजट 12,000 करोड़, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का बजट 20,000 करोड़, टोटल मिलाकर के 36,000 करोड़ रुपए। ये 36,000 करोड़ रुपए आप डाइवर्ट कर दीजिए कोरोना से लड़ने के लिए। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को वादा किया था कि कोई भी माइग्रेंट वर्कर रास्ता में नहीं मारा जाएगा, सारे को लोगों को पैसा खाना मिलेगा। लेकिन ये जो हमारे जो माइग्रेंट वर्कर है, एक बच्ची 12 साल की जिसका नाम है जमलो मकदम, ये तेलंगाना से छत्तीसगढ़ 150 किलोमीटर वॉक करके जा रही थी, उसका मौत हो गया डिहाइड्रेशन से। सर प्लीज, एक तो जो तमाम दिक्कतें आप बता रहे हैं, एक सेकेंड, एक तो तौसीफ खान जो तमाम दिक्कतें आप बता रहे हैं, ये तमाम दिक्कतें पूरे देश की है, एक राज्य की नहीं है, और इसकी वजह से आप असहयोग करना सेंट्रल टीम के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी ने यह जानकारी दी कि हमारी टीम जो गई है पश्चिम बंगाल में वो असहयोग कर रही है सरकार उसके साथ। इसकी गंभीरता को आप समझे, ये मानवता के सामने सबसे बड़े संकट की घड़ी है। उसमें पॉलिटिक्स का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉइंट सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया है, इंटर मिनिस्टेरियल टीम के टीम लीडर की तरफ से कहा गया है, जिसकी सबकी हमने बाइट सुनाई है। मोहम्मद सलीम साहब, इसकी भी महत्वपूर्ण है। चीफ मिनिस्टर ने एक सेकंड, क्योंकि केरल सरकार, एक सेकंड, केरल सरकार में जब इस तरह से पाया गया कि केरल सरकार ने, एक सेकंड तौसीफ जी थोड़ा सा रुक जाइए, कि ममता बनर्जी ने ही ट्वीट करके कल कहा था कि मकसद बताइए नहीं तो टीम नहीं आने दूंगी। सवाल यह है कि केरल सरकार में, अब हो गया, एक सेकंड वक्त की कमी। मोहम्मद सलीम साहब, केरल सरकार ने भी जो शुरू में जो उन्होंने लॉकडाउन को लेकर थोड़ी ढील बरती थी, एमएचए की तरफ से जब ये हिदायत दी गई कि ऐसा करना इस वक्त गलत होगा, घातक साबित हो सकता है, उस ढील को वापस लिया गया है। अभी जिस तरह मानवता के सामने ये संकट है, ईगो और आपसी लड़ाई
इसके जरिए नहीं हो सकता है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहां इतनी जनसंख्या है, जहां संसाधनों की इतनी ज्यादा देशव्यापी कमी है, हम बेहतर लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं और उसमें एक दूसरे के लिए जगह देनी होगी बात मानने की। ये तो बिल्कुल आप सही बात कह रही हैं और ये अच्छी बात है, शुरू से यही बात करना चाहिए था। हम वामपंथी यही कह रहे हैं, जब मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा संकट आया है, विश्व मानवता को एक साथ होकर के लड़ना पड़ेगा। यहाँ जो अहम है, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो चाहे मुख्यमंत्री का हो, चाहे रिलीफ पैकेट में मोदी जी का फोटो छापा जाए या चाहे ममता बनर्जी का फोटो छापा जाए, ये गरीब जनता को बेइज्जती करना है। ये अपने अपने साइनबोर्ड चुनाव के वक्त लगा पा सकते हैं। और केरल के उदाहरण आप देखिए, किस तरह से जनता को लेकर के सचेत करके साइंटिफिक तरीके से, किस तरह से टेस्ट बढ़ा करके और लोगों के घर तक राशन पहुंचा करके आज पीडीएस की बात हो रही है। सबसे अच्छी बात है, पिछले 30 साल में वामपंथी छोड़ करके किसी को पीडीएस सुनने को नहीं मिला था। सब पीडीएस खत्म कर रहे थे और बाजार ठीक कर रहा था, प्राइवेट कंपनी ठीक करेगा। अब पीडीएस जहां पे है वहां लोग बच जाएंगे, जहां पीडीएस नहीं है वहां गरीब जनता नहीं बच पाएगी। हमारे यहाँ राशन की चोरी हो रही है, उसको रोकने के लिए बंदोबस्त कीजिए। और दिल्ली सरकार को ये कहिए, मोदी सरकार को, कि चावल का गोदाम खोल दे, एफसीआई का गोदाम खोल दे, माइग्रेंट लेबर रख, ताकि वो भूखे ना मरे। अब तक भूखमरी से आत्महत्या शुरू हो गया है, चाहे वो किसी भी प्रांत में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बच्ची को गंगा में फेंके चाहे जमुना में फेंके भूखे बच्चे को, वो इंसानियत के खिलाफ है। और इसमें राजनीति का सौदा मत करने दीजिए, इसमें सांप्रदायिकता के कीट को मत घुसने दीजिए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई हो। और मुख्यमंत्री पहले दिन बहुत शेरनी की तरह डकारी थी, 1 घंटे के अंदर फिर वो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं कर रही है। अच्छी बात है। आपने बहुत गंभीर बात कह दी।